अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। हेलो, हाउ आर यू? आप लोग सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे ग्रुप के सारे फ्रेंड्स सब ठीक ठाक। ट्रेडिंग आईक्यू एंड फॉरेक्स में अमानुल्लाह खान। जनाब, टुडेज टॉपिक इज़ मेटा ट्रेडर 4 फॉर बिगनर्स। वाई मेटा ट्रेडर 4 MT4 यूज मोस्टली इन फॉरेक्स, हाउ इट जनरेट योर ट्रांसेक्शन ट्रेड टू ब्रोकर एंड इन द मार्केट, features and benefits in MT4, how take trades and then execute the trades. So जो हमारा पहला चैप्टर है वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मेटा ट्रेडर 4 क्यों बनाया गया, इस एप्लीकेशन की वजह क्या है। मोस्टली एप्लीकेशन का यूजेज इसलिए होता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी तरीके से भी बिट्स और बाइट्स के ज़रिए मामलात को पहुंचाना, चाहे वो टेलीफोन हो, फैक्स हो, पेजर हो, किसी भी तरीके से। अब जब आजकल की टेक्नोलॉजी में आ जाएं तो आजकल की टेक्नोलॉजी में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉमनली मेटा ट्रेडर 4 जो है वो काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहा है फॉरेक्स के अंदर। हालांकि MT5 भी आ चुका है, लेकिन MT4 के अंदर कुछ ख़ास बात ऐसी हैं या लोग उससे इतने ज़्यादा लोग यानी कि इतने यूज टू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कि अब वो MT5 को भी इतना ज़्यादा पसंद करते नहीं है। मैं खुद भी बताते खुद मेटा ट्रेडर 4 ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आपको मल्टी टर्मिनल, बहुत सारे अकाउंट्स, एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसके अंदर। ट्रेड्स जब हम लेते हैं किसी भी ब्रोकर, कोई भी ऐसा ब्रोकर हम चूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ़ ब्रोकर्स के नाम हैं, जिनमें से बहुत बेशुमार हमारे एशिया के इंस्टा फॉरेक्स हैं, FBS है, XM है, FX Pro है, बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि मेरे पास वीडियो जो है वो छोटी बनानी है, तो ये कितना टाइम नहीं है। तो इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि 3 किस्म की ट्रेड्स करते हैं। एक तो होती है जो बाइनरी, जिसको ऑप्शन कहा जाता है। ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि एक ख़ास किस्म के स्पेसिफिक टाइम के अंदर ट्रेड को लगाया जाए और उसका जो नतीजा है वो 5 मिनट के अंदर ही हो जाए। फिर डिजिटल आ जाता है, डिजिटल टर्बो कहलाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका प्रॉफिट जितना भी हो आप उसमें चाहें तो उसको सेल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जो हैं ये आपको IQ ऑप्शन भी देता है, आपको एक्सपर्ट ऑप्शन भी देता है, ABC ऑप्शन भी देता है, और इसके अलावा भी बहुत सारा 24 ऑप्शन भी है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो टॉप ऑफ दी मोस्ट यानी कि ट्रेडर्स के अंदर जिनका नाम आता है, सबसे पहले IQ ऑप्शन का नाम आता है। तो मैं IQ ऑप्शन से ही स्टार्ट लेता हूँ कि IQ ऑप्शन ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है वो वेब टर्मिनल बेस है, और उसके अंदर अगर आप देखें तो सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसमें आपका, जैसा मेरा इस वक्त प्रैक्टिस अकाउंट है तो डिपॉजिट का ऑप्शन भी यहीं मौजूद है। मेरे एसेट्स जो खुल रहे हैं वो यहाँ से मैं खोलता हूँ प्लस से, तो इसके अंदर अब क्रिप्टो और CFDs तो इन्होंने अब न्यू डाल दिया है, लेकिन पहले जो था वो सिर्फ फॉरेक्स, डिजिटल और ऑप्शन, 3 ऑप्शन हुआ करते थे, जो कि मोस्टली कॉमनली ये ऑप्शंस हैं। क्रिप्टो में भी अगर आप जाएंगे तो उसका जो वे होगा वो जस्ट लाइक फॉरेक्स ही होगा, और अगर CFDs पे भी जाएंगे तो जस्ट लाइक फॉरेक्स ही होगा, सिर्फ उसकी परसेंटेज और प्राइस चेंज का फ़र्क होता है। अब आप अगर इसमें आ जाएं तो ये चार्ट है इनका। इस चार्ट के अंदर इन्होंने बहुत सारे जो अपने फंक्शंस दिए हैं कि अगर आप एक वक्त में 2 या 3 ट्रेड्स लगाते हैं तो टोटल पोर्टफोलियो खोल के इसके अंदर आपकी वो ट्रेड्स आ जाती हैं। ठीक है, आप इसके अंदर उसको उस तरह से देख सकते हैं। ट्रेडिंग हिस्ट्री आ जाती है कि आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या है, आपके इसके अंदर क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या सब कुछ, वो सब इसके अंदर आता है। फिर इसके अंदर आपकी चैट्स आ जाती हैं, चैट का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। फिर इसके अंदर लेटर बोर्ड आ जाता है कि इन्होंने इसके अंदर टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन्स भी कराए हुए हैं। OTN टोकन्स क्रिप्टो के अंदर आ जाते हैं, ये एक अनदर टॉपिक है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर मार्केट एनालिसिस अभी नया लॉन्च किया है IQ ऑप्शन में। IQ ऑप्शन से जब हम बाहर आते हैं कि ठीक है इसमें हम ट्रेड्स लगाते हैं, जब हम इसके अंदर ट्रेड्स लगाते हैं तो हम इसके ऊपर जस्ट लाइक बेट करते हैं कि हम इसमें कि कॉल या पुट, कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी एज पर आवर प्रेडिक्शन। तो ये तो हो गया IQ ऑप्शन। इसके अंदर जब आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आप जितना चाहें सेट कर सकते हैं, कि क्योंकि आप एक चीज़ की बेट लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपकी अमाउंट भी फिक्स हो जाती है। टाइम पीरियड जो है वो ये मैक्सिमम देखें तो आप इसके अंदर जो देंगे, बाइंडरीज में ज़्यादा टाइम भी दिया जाता है, और डिजिटल जो क्या कहते हैं
टर्बो है, उसके अंदर तो सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं देते हैं। आई थिंक इस वक्त अगर मैं डिजिटल लगाऊं यहाँ पे तो उसके अंदर ये टाइम नहीं देते हैं। हम लेट्स सी देखते हैं कि इसके अंदर कितना टाइम दे रहे हैं। तो 11:13 प्लस 11:15, मैक्सिमम 11:15, 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देते। तो एक बात तो हमारी ये क्लियर हो गई। इसके अलावा अब हमारे पास एक और किस्म का वेब टर्मिनल होता है, जो कि एक ऐसा ब्रोकर जो कि ऑप्शंस या बाइंड्रीज नहीं करना चाहता, फॉरेक्स ही रखना चाहता है अपने अंदर, लेकिन वो सारे एसेट्स आपको देगा जिसके अंदर करेंसी पेयर्स होंगे, जिसके अंदर इंडाइसिस होंगी, इसके अंदर कम्योडिटीज़ होंगी, जिसमें ऑयल, सिल्वर, गोल्ड सब चीज़ें होंगी, इवन स्टॉक शेयर्स होंगे, उसके अंदर डाउ जोन्स होगा, उसके अंदर SP 500 होगा, सब इस तरह के जितने भी हैं जो मशहूर, वो सब इसके अंदर मौजूद होंगे। तो वो ऑप्शंस किस तरह का देगा, मैं इसके लिए आपको दिखाता हूँ कि जस्ट लेट्स सपोज एक मेरे पास एक ब्रोकर है Fink.com, और ये Fink.com जो है ये Trade.com की सिस्टरहुड है। तो इनकी अपनी ही कंपनी है, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट के नाम से इनकी जो कंपनी है लंदन में, ये बाकायदा रेगुलेटेड ब्रोकर है और इस पे भी मैं काम करता रहता हूँ। तो क्योंकि मैं इससे यूज़ टू हूँ, तो आप देखें कि इसके अंदर भी इसने डिपॉजिट का फ़ंड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर इसकी अपनी न्यूज़ है, इसके अपने सारे एसेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, करेंसी मेजर्स हैं, इसके अंदर फिर और भी सारे करेंसीज आ रही हैं। ये नीचे थोड़ा सा इसका रियल मनी अकाउंट का मेरा बता रहा है कि आपके बैलेंस $3 का है, फ्री मार्जिन, इक्विटी, ओपन PL। ये चीज़ आपको IQ ऑप्शन में नहीं मिलेगी। IQ ऑप्शन का जो फॉरेक्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं दी जाती कि आपका मार्जिन कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है। तो ये एक रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग है, पर IQ ऑप्शन के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट उनका अपना कोई मार्केट मेकिंग कह लें या इसको कुछ और वर्ड कह लें, उनका अपना कोई निज़ाम है। बहरहाल अब हम आते हैं MT4 के अंदर। ये है MT4, मेटा ट्रेडर 4। ये आपका चार्ट है। इस चार्ट के अगर चेंज करना चाहें तो इसको यहाँ से इसका जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। इस वक्त बार चल रहा है जो कि बार कैंडल्स होती हैं, और मोस्टली मैं तो कैंडल स्टिक ही लाइक करता हूँ। और इसके अंदर लाइन का ऑप्शन भी है, जस्ट लाइक IQ जैसा उसके अंदर दिया हुआ है। जब आप इसके अंदर ये पैटर्न आप अपना जो भी है कैंडल का रखना चाहें, चूज़ कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं जो कि वेब ट्रेडर और IQ ऑप्शन में नहीं होते। वो क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं। जो इसका कनेक्टिविटी है वो अगर आप देखें इस वक्त आ रहा है data1.instaforex1demo.com 188.11 ms यानी मिली सेकेंड पे इसकी कनेक्टिविटी इस वक्त एक सर्वर के साथ हुई हुई है। लेट्स सपोज ये सर्वर इंडिया में है, लेट्स सपोज ये सर्वर चाइना में है, और इसकी कनेक्टिविटी ब्रोकर के साथ है। अब जब हम अपनी ट्रेड लगाते हैं तो 0.03 मिली सेकेंड्स के अंदर वो ट्रेड जो है ब्रोकर तक पहुंचती है, और ब्रोकर उसको उतने ही टाइम पीरियड के अंदर लंदन एक्सचेंज, आपका टोक्यो एक्सचेंज, सिडनी एक्सचेंज, जहां पे भी इस वक्त हमारा सेशन चल रहा होगा उसके अंदर मुंतकिल कर देती है। जैसे ही वहाँ ट्रेड कन्वर्ट होती है, ब्रोकर का काम ख़त्म। इसलिए कोई भी ब्रोकर सबसे पहले अपने स्प्रेड चार्ज कर लेता है। जो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं ये कहलाता है इसका टर्मिनल। ये टर्मिनल है। इस टर्मिनल में मेरा बैलेंस आ रहा है, इस वक्त इक्विटी आ रही है और फ्री मार्जिन आ रही है। जब भी कभी ब्रोकर चार्ज करेगा कोई कमीशन किसी चीज़ के ऊपर, या रोल ओवर्स कहलाते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेड कभी 1 दिन लगी होती है, 2 दिन लगी होती है, 3 दिन लगी होती है, तो उसके अंदर फिर ये अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर कमोडिटीज़ और इंडाइसिस पे किए जाते हैं, करेंसीज़ पे मैंने इतने नहीं देखे। अलबत्ता स्वैप ज़रूर लगता है, और जो स्वैप होता है ये भी मैं आज आपको क्लियर कर दूँ कि आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप बनाते हैं स्वैप फ्री। हमारा एक रिलीजियन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से, प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, ये हमारा एक रिलीजियन, एक हमारा वो है कि हम जो है वो सूद से बच के काम करते हैं, और स्वैपिंग जो है वो सूद में आ जाती है, जिसकी वजह से अब हर एक का अपना अपना, मैं कहता हूँ इसमें फतवा है, हर एक का अपना अपना मजाज है, हर एक की अपनी मसलक है। पर मैं जो समझता हूँ कि मुझे क्योंकि काम करना है, एक बिज़नेस है और उसके अंदर मुझे एक ऑप्शन दिया जा रहा है, और वो जस्ट लाइक जिस तरह आजकल बैंक्स में है कि एक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड और उसका इस्लामिक बैंक भी है, तो इसी तरह ब्रोकर्स ने भी अकाउंट 2 किस्म के बनाए होते हैं। मेरा कंट्री पाकिस्तान है,
उसकी वजह से, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो अकाउंट बनता है वो वेब के अंदर जब भी हम लॉगिन होंगे, हम जैसी कंट्री पाकिस्तान लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्वैप फ्री होगा। तो स्वैप के अंदर स्वैप चार्जेस नहीं आते। ये एक अलग टॉपिक बन जाता है कि स्वैप, कमीशन, लेवरेज, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं जो इसका वॉल्यूम 2 होगा उसमें सब डिस्कस करूँगा, लेकिन बस सरसरी तौर पे इसका ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेड लगती है। जब हम ट्रेड लगाते हैं वो लेट सपोज यूरो यूएसडी पे होती है, जब हम यूरो यूएसडी पे आते हैं और यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड लगाते हैं तो हमारे साथ जो ब्रोकर ने जो फिक्स किया होता है या फिर उसने फ्लोटिंग स्प्रेड रखा होता है, दो किस्म के स्प्रेड हैं, फिक्स्ड स्प्रेड, फ्लोटिंग स्प्रेड। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जब हम अकाउंट मेक कर रहे होते हैं उस वक्त ये हमसे सारी बातें पूछी जाती हैं कि आपका कौन सा अकाउंट रखना चाहते हैं, फिक्स्ड स्प्रेड रखना चाहते हैं या फ्लोटिंग रखना चाहते हैं। खैर वो भी एक आगे का ट्यूटोरियल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो टर्मिनल है वो हमारे ऑर्डर का बताता है कि हमारा जो ट्रेड ऑर्डर है वो बाय का है या सेल का है, और उसकी सारी जितनी भी इसके अंदर कंडीशंस होती हैं वो सब आ रही होती हैं कि कितना पीएल चल रहा है, माइनस में या प्लस में, पीएल प्रॉफिट लॉस। अब हम यहाँ से ऊपर जब इस टैब से आगे बढ़ते हैं, इसमें MT4 में जो दूसरी ख़ास बात जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे कि वाई मेटा ट्रेडर यूज़ मोस्टली इन फॉरेक्स, उसकी मेन वजह यह है कि बहुत से लोग इसके ऊपर EA, एक्सपर्ट एडवाइज़र, जिनको आप रोबोट्स कहते हैं, एक दूसरी लैंग्वेज में रोबोट्स ही कह सकते हैं, क्योंकि एक इंसान जब काम ही नहीं कर रहा तो उसके पीछे रोबोट ही काम कर रहा है, तो वो इसके ऊपर आराम से रन हो सकते हैं और इसके अंदर ऑटो ट्रेडिंग का ऑप्शन मौजूद होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पे कि आपको वो EA जो है ऑथराइज़ करता है या नहीं करता। मोस्टली EA को ऑथराइज़ नहीं करते, और मोस्टली ऐसे हैं ब्रोकर्स जो कहते हैं कि वट एवर यू डू, आप हेजिंग भी कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और आप EA रोबोट्स भी रन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन प्लस ये जो पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये एक यहाँ बुक देख रहे हैं मेटा क्यूट्स लैंग्वेज, जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये लैंग्वेज एडिटर इसके साथ ही आपको मिलेगा। पूरी एक बुक है, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं और बहुत कुछ है जो कि आगे जाके हमारे फर्दर चैप्टर्स में आएगा। फ़िलहाल जो आज हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है, तो उसके अंदर मेटा क्यूट एडिटर की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ये इसके अंदर इन्होंने दिया है, उसकी वजह ये कि पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट चार्ट चल रहा है। जो मार्केट वहाँ से जो स्क्रिप्ट आ रहा है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रहा है आपको, इसके दरमियान कोई मार्केट मेकिंग नहीं है। तो MT4 इसीलिए पसंद किया जाता है कि इसके अंदर मार्केट मेकिंग हो ही नहीं सकती। अगर करना चाहे भी तो एक सूरत में हो सकती है कि पीछे सबको पता है कि मार्केट बंद है और ये मेटा ट्रेडर 4 चल रहा है, तो डेट्स मीन अब ये मार्केट मेकिंग हो रही है, या फिर इसको आप ऑफ द काउंटर OTC भी कह सकते हैं, जो कि IQ ऑप्शन में मौजूद है और दीगर और भी दूसरों में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं। ये सामने टाइम फ्रेम्स दिए हुए, M1 रखना चाहें, M5 रखना चाहें, जिस पे भी आप रखना चाहेंगे तो आप देखें कि उसकी कैंडल्स जो हैं वो उस हिसाब से चेंज होती जा रही हैं। किस तरह से इसके अंदर एक फ़ीचर और भी था जो कि एक्सपर्ट एडवाइज़र का हो गया, इंडिकेटर्स जितने भी हैं मेटा ट्रेडर में ख़ास बात यह है कि इंडिकेटर को आप ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसको डिज़ाइन करने के लिए अगर आप इसके नीचे टर्मिनल पे आएँ तो एक तरफ तो ये ट्रेड बताता है, दूसरी तरफ इसका आ जाता है एक्सपोजर जो होता है वो आपका ग्राफ बता रहा होता है कि अब तक आपने किस किस बुनियाद पे आपने जो ट्रेड्स ली हैं उसमें USD कितना है, JPY कितना है, वो उसका पूरा एक्सपोजर दे रहा होता है। अकाउंट हिस्ट्री आ जाती है कि अब तक आपकी जो ट्रेड प्लस माइनस में थी, प्लस एक सबसे बड़ा फंक्शन जो कि मैं कहता हूँ IQ ऑप्शन में भी है और बाकायदा जो अभी मैंने जिस वेबसाइट का वेब ट्रेडर यूज़ किया वो fing.com, उसमें भी है न्यूज़ का। मगर MT4 के अंदर जो न्यूज़ होती है उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये न्यूज़ जो आती है ये FX Wire Pro से आती है। FX Wire Pro वो न्यूज़ देता है जो सबसे पहले ब्रोकर को देता है और ब्रोकर अपने फ़ौरन स्लिपेज को चेंज करता है। लेट्स सपोज कि अभी फ्लोटिंग स्प्रेड चल रहा है और 5 मिनट बाद न्यूज़ आने वाली है, तो एकदम से स्प्रेड अगर 0.2 था तो 0.8 भी हो सकता है और 2 पे भी 2 पिप्स के ऊपर भी जा सकता है, 2 पिप्स से मैक्सिमम 8 पे भी हो जाता है।
तो सम ट्रेडर्स तो ऐसे हैं, ब्रोकर्स तो ऐसे हैं सॉरी, जो 20 पिप्स भी ले रहे हैं, मार्केट में बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये जब हम इससे आगे बढ़ते हैं न्यूज़ से आगे, इसमें न्यूज़ का सबसे बड़ा अच्छा फंक्शन ये है कि फ़ौरन न्यूज़ आती है और आपको आइडिया हो जाता है, आपको एक ही टर्मिनल के ऊपर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं। उससे आगे बढ़ते हैं अलर्ट्स। इस वक्त अलर्ट्स बंद हैं क्योंकि मार्केट ही बंद है और मेरी कोई ट्रेड भी नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे अलर्ट आ रहा होता है। अलर्ट आपको कंडीशंस बताता है, काउंटर, लिमिट, टाइम आउट, सिंबल यहाँ पे आ रहा होगा, लेट्स सपोज यूरो यूएसडी या जो भी है वो यहाँ पे आ रहा होगा। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई है, टाइम आउट हो चुका है, या एक मिसाल है कोई उनकी ईद आ गई, 3 दिन की छुट्टियां हो गई, कोई वजह हो गया, रोल ओवर पड़ गया आपको, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आता है। मेल बॉक्स है, सबसे बड़ी चीज़ कि आपका अपना ब्रोकर आपको आपकी मेल के ज़रिए अटैच रहता है यहाँ पे, ये एक सबसे अच्छी चीज़ है MT4 के अंदर। फिर इसकी अपनी एक मार्केट, जिसको मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये फ़ौरन ही हो गया। वैसे तो थोड़ा सा टाइम लेता है मार्केट में, क्योंकि इसके ऊपर इंटरनेट का सारा लोड होता है। तो इसके अंदर जब आप आ जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी क्योंकि ये रजिस्टर MQL5 अकाउंट जो है, ये MQL बेसिकली एक कम्युनिटी है। MQL कंपनी जो है उसने मेटा ट्रेडर लॉन्च किया हुआ है, उसकी अपनी कम्युनिटी है। तो मोस्ट रेटेड आता है, उसके अंदर फ्री भी आता है, प्राइस से भी आते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ES मिलते हैं, आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए नॉर्मली आप जिनको यूज़ करना चाहते हैं या आप उनको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लेट सपोज़ आप फिबो मांग रहे हैं, लेट सपोज़ आप पाइवेट मांग रहे हैं, लेट सपोज़ आप कोई स्कैल्पिंग EA मांग रहे हैं, तो आप अगर आपको उसका नाम पता है, आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो इसके अंदर आ जाता है। अब आप इससे आगे जाइए तो आ जाते हैं सिग्नल्स। हमारे यहाँ फॉरेक्स में होता क्या है कि मोस्टली जो न्यू बाइज होते हैं या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो अपनी जो ट्रेड्स लगाते हैं वो पहले 2-4 बंदों से पूछ के लगाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक नेचुरल फिनोमिना है, जिसके पीछे इन्होंने MT4 ने सिग्नल ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसी MQL कम्युनिटी के अंदर रहते हुए जितने भी लोग पूरी दुनिया में हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के EA और बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं और उनके पैसे भी लेते हैं। जब आप उनको ऑटोमेटिक इसमें रन करेंगे तो MT4 ऑटोमेटिकली आपके इस चार्ट में इसको इंगेज कर देगा। वो जोन सी भी ट्रेड लगाएगा ऑटोमेटिकली कॉपी ट्रेड आपके यहाँ पे MT4 पे शुरू हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा इसका फीचर है जो कि मेरा ख्याल किसी और में नहीं है। कोड बेस सिस्टम ये होता है कि लेट सपोज अब MA क्रॉस स्टडीज़ है, रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्टर है, या मैं एक मूविंग एवरेज बना के अगर इसमें डाल देता हूँ तो वो कोड बेस होता है जो कि कोडिंग मेटाक्यूट्स लैंग्वेज एडिटर से होती है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने भी इंडिकेटर्स बना के इसी मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स पे आ जाते हैं जिसके अंदर टोटली EA होते हैं, रोबोट्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रोबोट का काम ट्रेड लगाना होता है, रोबोट पाइवेट पॉइंट भी देता है, रोबोट ऑटोमेटिक फिबो भी चलाता है। जैसे मिसाल है मेरा इस वक्त ये पाइवेट पॉइंट चल रहा था GPP JPY पे, H4 पे इनिशलाइज हुआ, तो ये उसका इनिशलाइजिंग का मुझे यहाँ पे एक्सपर्ट के अंदर बता रहा है कि आपका इनिशलाइज हुआ है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, जर्नल आ गया। जर्नल जो होता है वो जर्नल नॉर्मल आपकी जो कनेक्टिंग और उसके अंदर मिसाल के तौर पे कोई डिस्कनेक्शन हो गई या फिर आपका पीछे से ब्रोकर ने अकाउंट डिसेबल कर दिया, वो सारी चीज़ें आपको लॉगिन, ये सारी चीज़ें इधर आपको इसमें मौजूद होंगी, नज़र आ रही होंगी। अब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं। इस वक्त हमने टर्मिनल को तो अपने कंप्लीट कर लिया। फाइल नॉर्मल अगर खोलते हैं, न्यू चार्ट आपको लेना है, आप न्यू चार्ट पे आएंगे। न्यू चार्ट लेने के 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो जैसे कि मैं USD CHF लेना चाहता हूँ या मैं लेना चाहता हूँ लेट सपोज AUD USD, तो ये मेरा नया चार्ट यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे अगर यहाँ से USD JPY पे जाना है तो मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, प्लस मैं अगर AUD USD पे वापस आना चाहता हूँ तो यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। और एक ऑप्शन मेरे पास मल्टी टर्मिनल का यहाँ है, अरेंज विंडोज़ का। यहाँ से जब मैं आऊँगा तो सुकून से जोन सी भी विंडो अगर आप वैसे भी देख के ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वक्त मेरी देखें सारे एसेट सामने नज़र आ रहे हैं और आप आराम से इसके ऊपर अपना विजन बना के कर सकते हैं और फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है जिसके ज़रिए ये है कि लेट सपोज आप इस चार्ट के ऊपर हैं जो कि AUD USD है, तो स्पेस बार दबा दीजिए तो फ़ौरन यहाँ पे सिंबल पीरियड लिखा हुआ आता है। और अगर इसके अंदर वो चार्ट नहीं भी मौजूद, आप लिखते हैं EURCAD,
तो आप जब एंटर करेंगे तो यूरो कैट का चार्ट ये वहाँ से मार्केट वॉच में से उठा के आपको चार्ट फ़ौरन पेश कर देगा। ये थोड़ी सी स्पीडी है ये चीज़ें कि अगर मार्केट में बैठ के आप ट्रेडिंग कर रहे हों और आप माउस को जितनी देर तक ड्रैग करेंगे तो एक एक मिली सेकंड भी आपका काउंट हो रहा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अब हम यहाँ से फाइल के अंदर मौजूद थे। फाइल के अंदर अकाउंट ओपनिंग, जब ब्रोकर आपको अकाउंट बना के देगा वो अकाउंट आपको सेव करना होगा। जब आप उसको सेव करेंगे तो उसके अंदर ये होता है कि आपको वो ट्रेडिंग पासवर्ड देगा, इन्वेस्टिंग पासवर्ड देगा, आपका फ़ोन पासवर्ड देगा, इवन आपका जो ट्रेडिंग पासवर्ड होगा तो उसका ट्रेडिंग लॉगिन भी देगा। लेट सपोज़ आपका कोई भी यूज़र नेम है, लेट सपोज़ आपका कोई भी ईमेल एड्रेस है जिससे आप उसके साथ आपने उसकी डील की है और अपना एक अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन वो आपको आपका लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड ज़रूर देगा और प्लस ये भी बताएगा कि आपका सर्वर कौन सा है। लेट सपोज़ अगर वो FBS है या इंस्टाफॉरेक्स है या और कोई बड़े ब्रोकरों में आता है तो उनके कम से कम भी कोई 20-22 तो इनके सर्वर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इनके नंबरों के हिसाब से होते हैं। तो वो आपको सर्वर देगा कि अब मेरा लेट सपोज FBS 7 है तो FBS 7 के सर्वर पे जाके फिर मैं ओपन अकाउंट करके उसको कनेक्ट करूँगा। ओपन अकाउंट पे आऊँगा तो यहाँ पे इंस्टाफॉरेक्स के अब मुख्तलिफ आ रहे हैं, देखें तो सारे सर्वर इस वक्त ऑन है, कोई एक आध इसमें ऑफ है। हमें स्कैन करना पड़ेगा। लेट सपोज मेरा इंस्टाफॉरेक्स 1 डेमो है तो मैं इसको कहता हूँ कि जी मेरा यही है। नेक्स्ट अब ये मुझसे पूछता है कि आप एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट है तो आप इसके अंदर एग्जिस्टिंग में आएंगे और अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल के आप फिनिश करेंगे तो आपका इस जगह पे जो अकाउंट है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप नया डेमो अकाउंट या नया रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको वेब खोलने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से बैठे बैठे बना सकते हैं। आप जस्ट डेमो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका अकाउंट बना देगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो ये हो गया। अब जो इन्होंने टूल बार्स दिए हैं, जो ऑप्शंस में फ़ाइल और व्यू और ये सब खोल के देख रहा हूँ वही टूल बार्स नीचे सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मिसाल के तौर मुझे लाइंस लेनी है तो ये लाइंस भी बड़ी परफेक्ट काम करती हैं। प्लस इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ क्रॉस हेयर है। क्रॉस हेयर से मुझे इतनी आसानी रहती है कि मैं जब यहाँ से अगर मार्केट को नापना चाहूँ कि कितने पिप्स ऊपर गई है तो मैं बड़े आसानी से इसको क्रॉस हेयर के ज़रिए पूरी कैलकुलेशन ले सकता हूँ। ये है मार्केट वॉच। मार्केट वॉच क्या होता है और किस लिए होता है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मार्केट वॉच ये बता रहा होता है कि USD JPY के दरमियान जो स्प्रेड है वो आपका ब्रोकर कितना ले रहा है और इसका बिड और आस्क कितना चल रहा है, इसका हाई और लो कितना चल रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो उस वक्त ये ज़रूरत होती है। दूसरे वेब ट्रेडर्स पे जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको इतनी सारी बारीक चीज़ों का नहीं पता होता। आप बस सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम देखते हैं, आप अपना चार्ट देखते हैं और आप फ़ौरन ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ये एक ऑप्शन मौजूद है कि आपको अगर थोड़ा सा रुक के जब देखें कि बिड और आस्क का ट्रेड का वॉल्यूम थोड़ा सा कम आ रहा है तो आप हाई लो को देख के अपनी ट्रेड बहुत अच्छे स्प्रेड पे लगा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन इसके अंदर आता है। प्लस इसके अंदर नेविगेटर है जो कि आपके इंडिकेटर्स खोल देता है यहाँ पे, और इंडिकेटर के साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइज़र्स। प्लस अगर आपका कोई स्क्रिप्ट है तो वो भी यहाँ से आप उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे इंडिकेटर है, मैं इंडिकेटर को खोल के इसके अंदर डालना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ जी कि इसके अंदर लेट सपोज मैं पाइवट्स डालना चाहता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये मुझसे पूछेगा कि विजुअलाइजेशन आपको ऑल टाइम फ्रेम चाहिए, जी मुझे सारी टाइम फ्रेम की चाहिए, और ओके कर देते हैं तो ये मेरे पाइवट पॉइंट्स आ गए। अब जब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह देखें, ये मेरा इंडिकेटर इस पे इसके चार्ट में मौजूद है। अब मैं इस इंडिकेटर को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके अंदर जाऊँगा, चार्ट्स, इंडिकेटर लिस्ट, कंट्रोल आई करके भी अगर आप इसकी शॉर्ट कीज़ याद कर लेंगे तो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है काम करना। इंडिकेटर लिस्ट पे जाके पाइवट ये जो है इसको मैं जाके क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो ये सारे यहाँ से जो है क्लोज हो जाएंगे। मेरा चार्ट नॉर्मल हो गया और कोई दूसरा इंडिकेटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर मार्केट वॉच भी आ गया, नेविगेटर भी आ गया और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर जो कि आपको ना
IQ ऑप्शन या दूसरे जैसा मैंने Fink.com बताया, इनमें ये ऑप्शंस नहीं मिलते। वो है स्ट्रेटजी टेस्टर। कोई भी स्ट्रेटजी को अगर आप अपने चेक करना चाहते हैं, लेट सपोज यहाँ पे वो इंडिकेटर है, उसका यहाँ पे नाम लिखें या उसकी फाइल को यहाँ पे जब आप इसके अंदर इंक्लूड करते हैं और फिर आप बताते हैं कि मैं फ़लाने चार्ट यानी कि न्यूजीलैंड JPY पे चेक करना चाहता हूँ, तो आप उसका स्ट्रेटजी को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ये पूरा टेस्ट करके ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट दे देगा। अभी सब मार्केट ऑफ है, नहीं तो ये पूरा रिजल्ट देता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कितने % सक्सेसफुल होगी। ये ऑप्शन आपको अभी मेटाट्रेडर 4 के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। ग्राफ भी है और इसका जर्नल भी है। तो एक तो ये ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इधर से आगे बढ़ते हैं। तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वही टाइम फ्रेम, वही एक चीज़ है टेम्पलेट्स। सम टाइम कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनके टेम्पलेट फाइल भी होता है, जिसको TPL फाइल कहते हैं, और जो इसकी जो EX4 फाइल होती हैं वो इंडिकेटर्स की फाइल होती हैं। MQL4 या EX4 का एक्सटेंशन होगा उसके आगे। तो इसके अंदर ये होता है कि जब आप लोड टेम्पलेट करते हैं तो वो टेम्पलेट जो है बाकायदा लोड होके इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ProTrading.tpl के नाम से एक टेम्पलेट है मेरा, मैं इसको लोड करता हूँ, मेरा टेम्पलेट चेंज हो गया। अब इसके ऊपर मैं कोई भी चीज़ लगाऊंगा तो वो मुझे ईजिली आराम से पता चलेगी कि मेरे अब पाइवट पॉइंट इस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये मुझे बाकायदा देखें बड़े आराम से पूरा पाइवट पॉइंट बता रहा है, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मुझे इसमें आराम से पता चल रही हैं। तो ये MQL4 इसका मेटाट्रेडर 4 का एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने आपको जो थे फीचर्स सारे बताए। अब हम नेक्स्ट जाते हैं हमारी अगली बात पे कि फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स भी हो गए। हाउ टू टेक ट्रेड्स एंड एग्जीक्यूट ट्रेड्स हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, जो कि इसके अंदर इंतहाई ईजी है। सबसे बड़ी चीज़ कि एक ट्रेड को लेना और फिर उस ट्रेड को काटना, यानी कि एक ट्रेड को आपने पहले जनरेट करना है ऑर्डर को, और उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि इसमें MT4 में बहुत आसान है। पहला ऑप्शन न्यू ऑर्डर का सामने ही आ रहा है। दूसरा, आप F9 दबाएंगे, प्रेस करेंगे, न्यू ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्प्रेड लेवल दे रहा होगा। वही ये जो विंडो आ रही है, ये वही विंडो है जो कि इस वक्त यहाँ पे हमें मौजूद नहीं है, जिसे कहते हैं प्रोफाइल्स। इस वक्त यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि मार्केट बंद है, लेकिन जब आप मार्केट चल रही होगी तो वो यहाँ पे आपको बाकायदा हाई लो सब बताएगा। इंस्टेंट एक्सिक्यूशन है, आप कौन सी टाइप की ट्रेड लेना चाहते हैं या आप पेंडिंग ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन है। मुझे इस वक्त इंस्टेंट एक्सिक्यूशन चाहिए। इसके अंदर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को और लेवरेज को, और इसके ऊपर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल दूंगा कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एसेट को। जितना भी आप वॉल्यूम लेना चाहें उसका एक साइज़ होता है, जितनी बड़ी वॉल्यूम साइज़ की लेंगे उतने ज़्यादा उसका रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये साथ में आप टेक प्रॉफिट और अपना स्टॉप लॉस पहले ही सेट कर सकते हैं, और अगर इसमें आप कोई कमेंट भी डालना चाहें अपना, तो कमेंट भी इसमें डाल के आप अपनी ट्रेड इसमें बाकायदा ले सकते हैं। आप सेल करें, बाय करें। जब आप सेल करते हैं या बाय करते हैं, इस वक्त राइट नाउ मैं मिसाल अगर सेल करता हूँ, मार्केट बंद है, तो ये मुझे बताएगा कि मार्केट इज़ क्लोज्ड। ओके, जब मार्केट चल रही होती है तो मेरी ट्रेड नीचे इस ट्रेड के कॉलम पे आ जाएगी और वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट लॉस शो करने लग जाएगी। सिंपल है कि ट्रेड ख़त्म करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, बिल्कुल इसके साथ ही एक क्रॉस होगा, मैं उसको क्लिक करूँगा और सेकंड्स के अंदर मेरी ट्रेड कट ऑफ हो जाएगी। तो ये इसके अंदर सिंपल तरीका है ट्रेड लगाने का और ट्रेड को काटने का। और एक तरीका यहाँ से भी है कि अगर आप इधर से जैसा आपने न्यू ऑप्शन वहाँ से टैब से लिया, फिर आपके यहाँ पे भी आ जाता है कि न्यू चार्ट है, फिर इसके अंदर प्रोफाइल। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ कि MT4 के अंदर ख़ास तौर पे आप एक साथ 4-5 किस्म के अकाउंट भी टर्मिनल्स के ऊपर चला सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो ये इसलिए इतना ज़्यादा मकबूल है। फिर आ जाए इसके अंदर इंसर्ट इंडिकेटर्स, तो हर किस्म का इंडिकेटर इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। जो भी इंडिकेटर मशहूर है वो इसके अंदर पहले से मौजूद है। चार्ट ग्रिड लाइंस चाहिए आपको, नीचे वॉल्यूम चाहिए आपको, ऑटो स्क्रॉलिंग चाहिए आपको, चार्ट शिफ्टिंग चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे ये चार्ट शिफ्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मार्केट थोड़ी सी आगे कर देगा मुझे। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं ज़्यादा अच्छा विजन लेना चाहता हूँ, प्लस मैं इसको फुल स्क्रीन करके भी देख सकता हूँ, तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर है। और ये ऑप्शन जो है स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड ऑन टिक इनकमिंग, यानी कि जैसी कैंडल क्लोज होगी ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता रहेगा, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये सारे इसके अब तक के सारे मामलात, सारे फीचर्स मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है अपने भाइयों के साथ शेयर करने की, कि एक एक चीज़ के बारे में बता सकूं। अब मुझे कोई ये ना बोले कि IQ ऑप्शन या वेब ट्रेडर्स जितने भी दूसरे होते हैं उनमें चैट का ऑप्शन होता है, तो आपके पास MT4 में यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी है, जो कि MQL5 कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट चैट करवाता है। तो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम ट्रेड पे होते हैं तो हमें इन चीज़ों का तो खैर टाइम ही नहीं होता। तो ये आपका MT4 जो था, इसका जो बिगनिंग का जो ट्यूटोरियल था तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स होंगे MT4 के अंदर, अब वो लेवरेज, स्वैप, कमीशन और स्लिपेज और इस सारी चीज़ों के ऊपर होंगे, जो कि बहुत अच्छी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।